की वर्कशॉप का आगाज तिलावत से अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहु जुज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सभी को दे पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बिना इल्मा इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग जी? आज का जो हमारा सेशन है, जो वर्कशॉप है, इसका आगाज मैं एक कहानी से करूंगा। ये कहानी रवैये मार देते हैं, रवैये हार देते हैं, रवैये खार देते हैं। ये जान से प्यारे रिश्ते जान से मार देते हैं। कहानी है एक तो बच्चा कहता है कि मैं 5वीं तक स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? गरीब था, अपना और अपने वालिदैन का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। लेकिन 6वीं जमात में मुझे स्कूल जाना था। मैं स्कूल चला गया पहला दिन, और पहला ही पीरियड गया। उस्ताद साहब आए, बड़ी बारोबार इस्लाम और बड़े खुशीले अंदाज में मुखातिब हुए, अपने अपने नाखून को दिखाओ। तो बच्चा कहता है हम सभी खड़े थे, मैं सबसे लंबा था और सबसे पीछे खड़ा था। मेरे पास आ गए, आके मेरे हाथों को देखा, मेरे हाथ गंदे थे और मेरे नाखून भी बड़े हुए थे। बोलना शुरू हो गए, हाथ धोते नहीं, नाखून तराशते नहीं, अपना चेहरा तो देखो, इसे भी साफ नहीं करते, अपने बाल को देखो, नहाते भी नहीं। ये यूनिफॉर्म है जो पहनकर स्कूल आ गए। अपने जूते देखो, इतने फटे हुए जूते पहन के स्कूल आए हो। आप जैसे बच्चे स्कूल का नज़्म और ज़ब्त खराब कर देते हैं। आप जैसे बच्चों को स्कूल नहीं आना चाहिए। तो बच्चा कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया और सोचा काश मैं स्कूल ना आता, मैं स्कूल आने से पहले मर जाता। यहां तक ही सबर नहीं किया, यहां तक ही बस नहीं की। बच्चा कहता है कि व्हाइट बोर्ड पर एक सवाल लिखा और तंजिया अंदाज में मुझे बुलाया, जरा बाहर तो आओ, मैं ये भी देखूं कुछ आता जाता भी आपको भी नहीं, इधर आओ सवाल है। तो बच्चा कहता है कि मैं आया, मैंने आपके सवाल को बड़े गौर से देखा, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने कहा मुझे नहीं आता। एक और तंजीम बन गई, लंबे भी हो, गंदे भी हो, नालायक भी हो, मुंह उठाकर स्कूल आ गए हो, आप नहीं पढ़ सकते, आपके माथे पर लिखा हुआ है आप नहीं पढ़ सकते। तो मेरे जो उस्ताद साहब हैं वो फरमाते हैं कि बेटा जब मैं स्कूल गया तो
तो मैं बहुत शरारती था, शरारती ज्यादा और पढ़ाई में पीछे। तो मेरे उस्ताद ने मुझे कह दिया, आपके माथे पर लिखा हुआ आप नहीं पढ़ सकते। मैं घर आया और आके मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरा माथा तो देखो, इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो देखा, नहीं बेटा ये तो खाली, ये तो साफ है, इसमें कुछ लिखा हुआ। अच्छा अम्मी, आज मेरी उस्ताद मुझे कह रहे थे कि आपके माथे पर लिखा पढ़ नहीं सकते। तो अम्मी बड़ी सियानी थी, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो बच्चे को उस स्कूल से ऑफ करवाया और दूसरे स्कूल में ले गए और जाके अपने बच्चे को वहां पे दाखिल करवाया। और कहते हैं मैं ऐसे खड़ा था तो उस्ताद साहब बोलना शुरू हो गए, ये बड़ा लायक बच्चा है, ये बड़ा ज़हीन बच्चा है, ये बड़ा फतीन बच्चा है, ये तो बहुत ऊपर जाएगा, ये बड़ा कामयाब होगा। इतनी बातें कर दी। तो मैंने कहा, सर मैं ऊपर नहीं चल सकता, मैं ज़हीन फतीन नहीं हूं, मैं तो लायक हूं, मेरे माथे पर लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा ये बात किसने कही आपको? नहीं, आपके माथे पर लिखा हुआ आप नहीं पढ़ सकते। तो कहते हैं कि जी मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था, अच्छा तो मेरे पास आओ, अपना माथा करीब करो। जब माथा करीब किया, अपने हाथ को ऐसे किया और ऐसे रगड़ दिया, कहा आप देखो जल्दी मैंने बता दिया, आप पढ़ सकते हैं। ये उस्ताद होता है, छोटी सी सरगर्मी के जरिए बच्चा कामयाब इंसान बन गया। वो अपना बच्चे के दिल में क्या बैठ गया था, माथे पर लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसा उस बच्चे के साथ हुआ, आपके माथे पर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। तो बच्चा कहता है मैं और ज्यादा शर्मिंदा हूं, मैं और ज्यादा रोया और सोचा आज अगर मुझे सारे ही असातिज़ा ऐसे मिले तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। कर लिया मुझे। अब रियाजी का पीरियड खत्म हुआ, अदबियात का पीरियड शुरू हो गया। उस्ताद साहब आए, आके बड़े नरम लहजे के साथ सुनाने और बड़े खुशनुमा अंदाज में मुखातिब हुए। दोस्तों आज हमारा पहला दिन है, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी बातें शुरू हो गई और जैसे ही पीरियड खत्म होने वाला था तो मुखातिब हुए। दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क ना दे दो। होमवर्क क्या है? सभी बच्चे अपने अपने घर जाएंगे और अपनी मर्जी का एक मजमून लिखेंगे और जिसका मजमून सबसे अच्छा होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब बच्चा बड़ा खुश होगा, इनाम का सुनकर बच्चा बड़ा खुश होगा। अच्छा जी, बच्चा इनाम का सुनकर क्यों खुश हो, ये बताइए। आपसे मेरा सवाल है, बच्चा इनाम का सुनकर क्यों खुश हो, क्या वजह थी? एप्रिसिएशन को हर बंदा पसंद करता है। और सबसे अच्छा करके लाएगा उसको इनाम मिलेगा। और उस्ताद ने इतना उसको इतनी दाद दी, इतना एप्रिशिएट किया कि उसको यकीन हो गया। और हाँ, इनाम लेने के लिए बच्चे जुस्तजू करते हैं। और आप सब बोलेंगे कुछ न कहने से भी छीन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मत होती है। हम असल में करते क्या है, हम बोलते नहीं। एक उस्ताद का खासा है जो बोले, जो बोलता नहीं वो सीखता नहीं। हम बोलने वाले नहीं, हम सुनने वाले बन जाते हैं। और यही आदत हम बच्चों के अंदर डाल देते हैं। हमारे बच्चे सवालात नहीं पूछते, फिर वही आ जाता है ना, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसकी होठों की खामोशी की सरहद होती है। तो फिर वो हम जो मर्जी करते रहे तो
तो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जिनके सामने हमने अभी तक बोला ही नहीं, तो हमारा बोलना उनको पसंद, हमारा बोलना उनको पसंद नहीं है। ये किसी न किसी उस्ताद की मेहरबानी है, उसने हमारा बोलना बंद किया हुआ है। तो बच्चा इनाम का सुनकर इसलिए खुश हुआ, उसका यूनिफॉर्म भी नहीं था, उसके जूते भी नहीं थे। सोचा अच्छा मजमून लिखूंगा तो क्या मिलेगा, तो क्या लूंगा, क्या लूंगा, यूनिफॉर्म और जूते लूंगा। तो बच्चा कहता है मैं घर चला गया, मैंने बस्ता रखा, खाना भी नहीं खाया, देखने के लिए बैठ गया, कॉपी पेंसिल पकड़ी, उन्वान सोचना शुरू कर दिया, क्या उन्वान दूं इस मजमून को। तो क्या उन्वान दिया होगा, उस्ताद हो सकता है, उस्ताद के बारे में हो सकता है, और भी और कोई उन्वान, बड़ा अच्छा उन्वान हो सकता है। बच्चे अपने ऊपर लिख लिया भी हो सकता है, और बड़ा बड़ा अच्छा उन्वान सोचा था बच्चे, बड़ा प्यारा उन्वान सोचा था बच्चे। उन्वान क्या था, रियाजी का उस्ताद। क्या उन्वान था, रियाजी का उस्ताद। जैसे ही पहला हर्फ लिखा, आंखों से आंसू निकले, गोया गड़ी बन गई, सारा ही मजमून होते हुए लिखा। जैसे ही मजमून मुकम्मल हुआ तो बेसब्री से इंतजार। क्यों इंतजार था बेसब्री से, इनाम लेने, इनाम मिले। इनाम क्यों लेना था जी, यूनिफॉर्म और जूते लेने थे। तो बच्चा कहता है कि हम स्कूल चले गए, अदबियात का पीरियड शुरू हुआ, उस्ताद सब आए, सलाम दी और मुखातिब हुए, किस किसने मजमून लिखा है ये तो बताओ। तो बच्चा कहता है मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। ये नहीं कहा हमारी तरह चलिए आपने लिख लिया है, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे लंबे हो, सबके मजाकिया इकट्ठे करो, मेरी मेज पर रखो, मैं घर ले जाऊंगा और आराम से पढ़ूंगा, इसका मजमून अच्छा तो उसको इनाम दे। नहीं, बल्कि अपनी जगह को छोड़ा। अब मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी एक्शन करने के लिए। अपनी जगह को छोड़ा और छोड़कर बच्चे के पास चले गए। ऐसा नहीं किया कि उसके सामने खड़े हो जाएं, बल्कि बच्चे के पास चले गए और बच्चे के पैरों में खड़े हुए, ऐसे करके खड़े हुए और बोलना शुरू हो गए, बेटा दिखाओ, मैं भी देखूं आपने कैसा मजमून लिखा है। जब हम निकलते हैं, हम कुदरत के नज़ारों से मुतफिज़ होते हैं, बताओ मुझे, होते हैं हम लोग, नहीं होते हम लोग। अब माइंडफुल होना क्या है, माइंडफुल होना ये है लम्हाए वजूद में रहना सीखें, लम्हाए वजूद में रहना सीखें। माजी और मुस्तकबिल को अपने सामने ना लेके, जो काम कर रहे हैं उसी में रहें, तब होगी माइंडफुल। अब माइंडफुल होंगे, जब आप माइंडफुल होंगे ना, आप पीसफुल होंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे। गुस्सा कब आता है, जब आगे का सोच रहे होते हैं और पीछे से होता है ना ऐसा। तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं और फिर हम लड़ते हैं, फिर झगड़ते हैं, कोई चूसा था ऊंचा बोल जाते हैं, आपको आता ही नहीं है, आप नालायक हो, आप ये हो, आप वो हो, हम सोचते हैं ऐसा, हम करते हैं ऐसा। और हमारा एक जुमला बच्चे को सारी उम्र के लिए मालूम करता है, उसको पीछे डाल। हाँ, एक जुमला इसे कहते हैं अल्फाज बदलिए, सोच बदलिए, सोच बदलिए, किरदार बदलिए, किरदार बदलिए, जिंदगी बदलिए। क्या बदलते हैं? क्या आपके आने से फर्क पड़ा यहां पर? आपके आने से यहां पर फर्क पड़ा है? अगर फर्क पड़ा है
तो आपके जाने से फर्क पड़ेगा। आप लोग अगर ये सोचकर आते हैं किसी इदारे में कि हमने 6 माह पढ़ाना है, हमने 2 माह पढ़ाना है, हमने 1 साल पढ़ाना है, हमने 2 साल पढ़ाना है, इसके बाद हमें चले जाना है, हमें क्या सरोकार है, तो फिर अपनी रोजी हराम समझे, हलाल ना समझे। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये प्रोफेशन है, तो आपने कहा नहीं। तो हम कहते हैं ये प्रोफेशन जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी में आते कैसे? तो ये बताओ कैसे आते हैं आप इसमें? शौक होता है। चलिए अभी हम शौक की बात कर लेंगे। किसके ऊपर शौक कैसे होता है? कैसे होता है शौक? अच्छा, असल में हम इसके जरिए आते हैं इस प्रोफेशन में। डिग्री हम लोग डिग्री से लेते हैं। आप जब अपना सीवी बनाते हैं तो सीवी में क्या लिखते हैं आप? डिग्री कि मैं इतनी पढ़ी हुई हूं, मैं इतना पढ़ा हुआ। लेकिन एक इसके अंदर चीज मिस है, और वो क्या है? कॉम्पिटेंसी। हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट। आप कितने सीखे हुए? आप कितने सीखे हुए हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जब आपने मैट्रिक के पेपर देने थे और मैट्रिक की किताबें पढ़ रहे थे, अब में से कितने लोग थे कि जिनके ज़हन में ये सवाल उभरा कि इस मैट्रिक की किताबों को पढ़ने के बाद ये किताबें मैंने आगे किसी को पढ़ानी है? बस दो। हमने मैट्रिक क्यों पास की? नंबर लेने के लिए। हमने मैट्रिक को पास किया। फिर हमने एफएससी की तैयारी की। हमने सोचा इन किताबों को मैं ऐसे पढ़ूं जैसे मैंने किसी को पढ़ाना है। सवाल उभरा ही नहीं। बेटा देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, लिंक है अच्छी। तो सवाल पैदा नहीं हुआ। आपने बहस किया, सवाल उठा नहीं। और जब कुछ नहीं मिला तो फिर क्या बन गए? बात सख्त कड़वी है बात। क्योंकि आज भी घर में माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा टीचर बने। वो कहता है मेरा बच्चा टीचर बने। कोशिश क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जिनसे पढ़ रहा है, जिनकी वजह से उसमें कामयाब होना है, हम अपने बच्चों को बनाना ही नहीं चाहते। तो मुझे बताएं, वो बच्चा कल को जब किसी बड़ी सीट पे बैठेगा तो वो उस्ताद की कदर करेगा? नहीं करेगा। ना। तो पहली तो बात ये है, जब हमारा बच्चा पैदा हो तो हम कोशिश करें कि हमारा बच्चा एक अच्छा मोल्लम बने। हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम बच्चे को डिग्री दिलवाते नहीं इसमें वो टीचर बने, नहीं वो करो, उसका स्कोप ज़्यादा। वही स्कोप किस पे ज़्यादा? आईटी में चले जाओ। आजकल तो जो डॉक्टर नहीं बन रहे, अब उसका स्कोप खत्म हो गया है। तो डॉक्टर जो है ना, वो 2 करोड़ से बढ़ता है और कमाता कितने हैं? महीने के 25,000 30,000 कमाता है बस। तो हम लोग स्कोप ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नाकाम हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने किताबों को पढ़ा हुआ है, हमने उनको सीखा हुआ नहीं है। हम तालीम याफ्ता हैं, हम इल्म याफ्ता नहीं है। बस ये बस है। अब इल्म
याफ्ता कैसे होना आपने? गेट नॉलेज। क्या है? गेट नॉलेज। अगर आप ये सोचकर उन किताबों को पढ़ते कि मैंने किसी को पढ़ाना है, तो फिर आप लोग इल्म हासिल करते। फिर आप लोग इल्म हासिल करते। आपने सोचा ही नहीं था हमें किसी को पढ़ाना है, तो आपने तालीम हासिल की। तो इल्म हासिल करो। क्या है? इल्म हासिल करो। अब इल्म कैसा होना चाहिए? इल्म कैसा होना चाहिए बताओ ना? इल्म नाफे, इल्म नाफे, इल्म नाफे। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। हमने जो उनको दिया तो युनफिकून, खर्च करो तो बढ़ेगा। हम क्या करते हैं? आप इकट्ठा करो तो बढ़ेगा। ये माशियात है। अल्लाह का कानून बखरा अलग है सबसे। अल्लाह खुद फरमाता है, एक मुझ पर कर्ज चढ़ाने वाला खुद देता है, खुद कर्जदार बनता है। हम किसी को कर्ज दें तो हम उसे कितने मैसेज, हम कितनी काले करते हैं, भैया आपका वादा आ गया, आपका वादा आ गया, मेरे पैसे वापस दे दें। तो कहते नहीं, मैं देता हूं, मुझ पर कर्ज चढ़ाओ, मैं फिर आपको दूंगा। तो बेटा इल्म नाफे। अब वो घड़ा नहीं बनना आपने जिसमें पानी डाला, न खुद पिया न किसी को पीने दिया, तो पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा पानी? वो घड़े के अंदर नहीं, वो पानी नाली में जाएगा, क्योंकि आप बासी पानी नहीं पिएंगे, आप बदबूदार पानी नहीं पिएंगे, आप दोबारा भरेंगे उस पानी को। वो घड़ा बने उसका पानी आप खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाएं। तो हर रोज ताजा पानी डालते रहें, ताजा पानी डालते रहें। ये है यूनिफिक। तो इल्म हासिल करो। क्या है? इल्म हासिल करो। और साथ में अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। स्किल्स पे द बिल। डिग्री डजंट पे द बिल। भाई बोलना भी स्किल है, बोलना भी है स्किल है। एक टीचर की शान ये, वो बोले, वो ज्यादा से ज्यादा बोले और उम्दा बोले, अच्छा बोले वो। अब मुझे ये बताएं कि हमारे जो एंकर हैं ये किसकी तनख्वाह लेते हैं? बोलने की। तो ये क्या है? स्किल है। उस्ताद की स्किल अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है। तो अपने बच्चों को स्किल्स पर ले जाएं, उनको स्किल्स दें आप लोग, सिर्फ डिग्रियां ना दें, क्योंकि डिग्री जो है ना वो दुनिया में बैन होती जा रही है। दुनिया में स्किल्स पर काम शुरू हो गया है और हमारे यहाँ क्या है? डिग्रियां सब पी सकते हैं। 40 साल लगाए हुए, 40 साल एटीट्यूड। क्या है? एटीट्यूड। 40 साल इस पर काम किया, अपने आप पर काम किया, अपने आप को निखारा, ताकि कल को जब मैं तबलीग करूं तो लोग मेरी जात पर उंगली ना उठाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र से कहते हैं कि आज तक किसी ने आपके अखलाक को बुरा नहीं कहा। तालीमात से जो है वो हमें जो है ना मसला हो सकता है, हमें अखलाक से मसला नहीं होना चाहिए। और यही हमें जो है ना होना चाहिए। पूरी दुनिया अखलाक का रखा। अपने अखलाक को बुलंद करो, उम्दा करो। तो बेटा रवैये सबसे पहले अच्छा इंसान, इसके बाद आप अच्छे उस्ताद बनते हैं। अब देखें, आपकी सीवी ये बताती है कि आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स ये है, लेकिन आपका रवैया ये कह रहा है। आप कहाँ खड़े हैं? बताओ मुझे, कहाँ खड़े हैं? आप जीरो पर खड़े हैं। आपकी सीवी ये बताती है कि आप तो ये हैं, लेकिन आपका रवैया बताता है आप तो ये हैं। आप कहाँ खड़े हैं? आप हीरो। तो बेटा आपने हीरो किससे बनना है? अच्छा इंसान बन के अच्छा इंसान। अपना रवैया उम्दा करो। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, ये कानों से नहीं सुनते, ये आंखों से सुनते। इसलिए हमारा करना बड़ा अहम है। हमारे कौलो फिर में तादाद नहीं होना चाहिए।
यही तो मसले हैं। वालिदैन जो कहते हैं वो करते नहीं, नहीं है। उसके बरक्स चल रहे होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, वो वालिदैन का और असातिज़ा का अक्स होते हैं। आपका अक्स जो है ना, बच्चे हैं और वो उम्दा कर देंगे। ये पंजाबी का शेर है कि शीशे सामे मैं ही होना विच मेरी तस्वीर नहीं बंदा खड़ा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें बच्चों को सिखाना है। हमें सिखाना कैसे है? तो सिखाने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को याद करवाते हैं या हम खुद याद करते हैं। ऐसा लोग खुद याद करते हैं या याद करवाते हैं। तो सब कहते हैं रिमेम्बरिंग। क्या कहते हैं? रिमेम्बरिंग। अपने पास लफ्ज है चाय। क्या लफ्ज है? चाय। अब ये चाय लफ्ज हमने बच्चों को याद करवाना, हमें खुद भी याद करना है। तो सभी इधर देखो और सुनो। देखो और सुनो, बोलना नहीं है। देखो और सुनो। चाय चाय चाय। अरे अब आप भी पढ़ो ना। चाय चाय चाय। अब क्या याद मौजूद हो गया? चाय चाय चाय। होती कैसे है मालूम नहीं है, समझ नहीं है। यही काम हमने मैट्रिक में किया था, यही काम हमने एफएससी में किया था, यही काम हमने बीएस में किया था, यही काम हमने मास्टर डिग्री में किया हुआ है। रिमेम्बरिंग रट्टा हमारा रूज पर था, लेकिन समझ नहीं थी। अब हमें बच्चों को समझाना है। उसका क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग। क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं दिए बच्चों को आप लोगों ने, तो हम क्या करेंगे? हम चाय को किसी कप में डालेंगे और बच्चों के सामने ले जाएंगे। सभी इधर देखो और सुनो। देखो और सुनो। ये चाय है। चाय चाय चाय। अरे अब आप भी बोलो ना। चाय चाय चाय। अब क्या हुआ कि बच्चों को मालूम हो गया कि चाय ऐसी होती है। ये इब्तदाई दर्जा है। इंतहाई दर्जा क्या है? आओ दोस्तों, मुझे बताओ कि चाय किन किन चीजों से बनती है? बताओ ना। दूध, पत्ती, चीनी, इलायची, पानी। बर्तन ना हो तो चाय बन जाती है? नहीं। आग ना हो तो चाय नहीं बनती ना। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? चाय बनाती हैं। तो ये इंतहाई दर्जा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो दर्जा है ना, वो है हमारे पास अप्लाइंग। क्या है? अप्लाइंग। आओ दोस्तों मिलकर चाय बनाते हैं। आओ दोस्तों मिलकर चाय बनाते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बर्तन में पानी डालेंगे, चूल्हे को जलाएंगे, चूल्हे पर रखेंगे, खूब पकाएंगे। उसमें क्या डालेंगे हम लोग? पत्ती, चीनी, इलायची, दूध, और क्या बन गई? बच्चे तो बोलेंगे। हम ये करते हैं बच्चों के साथ। हमारा काम होता है बच्चों के साथ। हम वहां तक कहते हैं रिमेम्बर तक, सिर्फ रिमेम्बर तक हम रहते हैं। चलो जी ये लफ्ज याद कर लो, पता लगा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो। जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक याद करवाते हैं ना, तो फिर बच्चे याद ही करते हैं, उसको समझते नहीं है। हमने बच्चे को समझाना भी है और उससे करवाना भी है। तो कहते हैं कि सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, लिखता हूँ तो कुछ याद रहता है, करता हूँ तो ज़हन नशीन हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब हमने भी कुछ काम आज ऐसे करने हैं, जितना हमारे पास वक्त होगा हम उसके हिसाब से आज जितना सीख सकते हैं हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखें बच्चों को सिखाने के उसूल। बच्चों को सिखाने के उसूल। नंबर 1 सिखाना। नंबर 1 सिखाना। नंबर 2 मिलकर करना। मिलकर करना। नंबर 3 निगरानी करना। निगरानी करना। नंबर 4 आजादी देना। आजादी देना। क्या हम
बच्चों को आज़ादी देते हैं? क्या ये जो 4 असूल हैं हम इन पर काम करते हैं? हम इन 4 असूलों पर काम करते हैं? कोशिश करते हैं कोशिश जी। कोशिश होती है ना, हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते। तो आज हमने कोशिश करनी है कि हम इन असूलों को सामने रखकर इसी के मुताबिक काम करें। तो अभी आपने मेरा साथ देना है, आप में से टीचर यहाँ पर आ जाएं, उर्दू के हरूफ लिख दें जहाँ तक आपने फर्स्ट टर्म करवानी, और इंग्लिश के अल्फाबेट लिख दें जहाँ तक आपने फर्स्ट टर्म करवानी है। प्री सेक्शन में से कोई टीचर्स चली जाए। आ जाए, शाबाश, आ जाए। इसको दूर से कर लेते हैं, 2 टीचर आ जाए, जल्दी काम हो जाएगा। ये अच्छा, ये बस यहाँ पर आपसे मुझे मेरा हरूफ लिख दें। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल है, आप अगर काम करते जाएंगे ये सुनेंगे, आप सुनना आपने दिया, लेकिन आपने अपना काम जारी रखना है। उर्दू लिख दें, उर्दू के हरूफ किस तरह लिखें और किस तरह लिखें। तो मेरा आपसे सवाल है कि हर्फ की लुग़वी मानी क्या होती है? हर्फ की लुग़वी मानी क्या होती है? अच्छा देखिए, अपने अंदर टुकते नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, मैं बोलूँगी तो गलत हो जाएगा, भाई हर जवाब नहीं, हर जवाब दुरुस्त होता है जितना उसने सीखा हुआ होता है। हम फुल गलत 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 फुल स्टॉप लगा, हर गलती इंसान को आगे बढ़ाती है, हर नाकामी कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो आपके ज़हन में जो भी जवाब है ना, जवाब आपको मुझे देना है। जवाब आपको मुझे को देना है। अच्छा जी, आप इतने ज्यादा और मैं यहां पर अकेला, तो हर्फ के लुग़वी मानी भी अकेला के होते हैं। अकेला, यकता, तन्हा, वाहिद, सिंगल। अब हम जाते हैं लफ्ज़ में। लफ्ज़ की लुग़वी मानी क्या है? मान देखिए, तशरीह में नहीं जाना, स्पेसिफिक वर्ड बोलना आपने। और नहीं, और नहीं, और देखिए, मजमुआ, हम हरूफ का मजमुआ नहीं कह सकते। मजमुआ क्या है? मजमुआ, जैसे अकेला और ये मजमुआ। अब हरूफ के मजमुए को हम लोग लफ्ज़ नहीं कहते, और ना ही हरूफ का मजमुआ लफ्ज़ होता है, बल्कि आवाज़ों का मजमुआ लफ्ज़ होता है। आवाज़ों का मजमुआ लफ्ज़ होता है, हरूफ का मजमुआ लफ्ज़ नहीं होता। अब हर्फ अकेला, लफ्ज़, मजमुआ। तो लफ्ज़ जो है ना, लफ्ज़, ये अरबी से है, और अरबी में लफ्ज़ के मानी है खारिज करना, निकालना, फेंकना, थ्रो करना। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गल्ला दे फट सिलने औखे, गल्ला दे फट सिलने औखे, अखरा बर्बाद ना करें। अखर कहते हैं अल्फाज जो पानी मारना, हम मारते हैं या नहीं मारते? मेरा मुंह खोल गया और बंद नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। गल कह रही है तो मैनू मुंह कट मैं तेनू पिंडू कट। तो जो हमारे अल्फाज है ना, जब हम फेंकते हैं ना, इनके अंदर ताकत है, ये बड़े अहम होते हैं। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, फिर बोलो, तो ये तोले भी जाते हैं ना अल्फाज। तो क्या है? फेंकना, फेंकना, निकालना, थ्रो करना, खारिज करना। अब हम इन्हें भी फेंकेंगे, हम इन्हें भी फेंकेंगे,
बेटा यहाँ पे लिखे सारे, लिखे सारे लिखे। अच्छा बेटा ये इतनी तशरीह में आपने नहीं कहा ना, हम सिर्फ अल्फाबेट लिखने हैं, हम इससे यहाँ पे हरूफ लिखना है। अच्छा अब आपने मेरे साथ बोलना है, सुनना है और बोलना है और आपने गौर करना है। अब हम इनको बोलकर इनके दरमियान फर्क करेंगे। लफ्ज और हर्फ में बुनियादी फर्क होता क्या है, आपने सुनना है और बोलना है। तो सुनो और बोलो। आ ब प त स। अब आपने गौर करना है कि आपके मुंह की हरकत कैसे बदलेगी। पहले हरकत क्या थी, अब हरकत क्या है। अब हम अल्फाज बोलने जा रहे हैं। आम, अनार, बंदर, पुदीना, तितली, टमाटर, समर। गौर करें आप इनके ऊपर। जब आपने हरूफ बोले तो आपके मुंह की हरकत क्या थी? चेंज का मतलब क्या है? एक थी, दो थी, तीन थी, चार थी, एक हरकत क्या थी? एक हरकत। और जब आपने अल्फाज बोले हरकत बढ़ गई, हरकत बढ़ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि हर वो आवाज जो एक हरकत से अदा हो, हर वो आवाज जो एक हरकत से अदा हो, हर्फ कहलाती है। हर वो आवाज जो हरकत से अदा हो, लफ्ज कहलाती है। हर वो आवाज जो एक तरफ से निकले, हर्फ अतराफ से निकले, लफ्ज। अब इनको गौर से देखें तो ये क्या है, ये क्या है? अच्छा बेटा इसको आप ना ज़वाता कर दो ताकि ग्रुप हमारा मुकम्मल हो जाए। तो इनको गौर से देखिए, ये क्या है? ये अलामात है। ये क्या है? अलामात है। अब हर अलामत को हम लोग हर्फ नहीं कह सकते। हर्फ हम कहेंगे किसे? तो ये अलामात हैं, हर अलामत को हम लोग हर्फ नहीं कह सकते। अब हर्फ होने के लिए शराइत हैं, तो वो शराइत क्या है? नाम, आवाज, शक्ल। नाम, आवाज, शक्ल। अगर आवाज निकाल दें तो अलामत रह जाए, आवाज आएगी तो हर्फ कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ आपने चाय बनानी है, लेकिन चाय पत्ती के बगैर बनानी है तो आप बना लेंगे? नहीं बनेगी। ऐसे ही आवाज के बगैर हर्फ नहीं होता, सिर्फ अलामत होती है। इसलिए हमजा जो है ना, जो एक अलामत है, वो हर्फ नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज नहीं है, उसका नाम है और उसकी शक्ल। तो हमने जाना, क्या जाना हमने? कि हर वो अलामत जिसकी मखसूस आवाज हो, हर वो अलामत जिसकी मखसूस आवाज हो, हर्फ कहलाता है। ये इसकी तारीफ है। अब जी आप जो यहाँ पर हरूफ लिखे हैं, आज हम इनको सीखेंगे। नाम, आवाज और गीत। नाम, आवाज और मजे का गीत, जो आपकी किताब पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आज वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि उसको अपने परफॉर्म कैसे करना है। तो आपने बच्चों से ये कहना है कि दोस्तों मैं बोलूँगी आप सुनेंगे, मैं बोलूँगी आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं। फिर मैं कहूँगी अब मिलकर पढ़ते हैं, तो फिर हम मिलकर पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे, मैं सुनूंगी, आप पढ़ेंगे, मैं सुनूंगी। तो ये तीन मराहल होंगे इसमें। क्या है? पहले आपने बोलना है, बच्चों ने सुनना है, फिर मिलकर पढ़ना है, फिर बच्चे बोलेंगे आप सुनेंगे। तो आप जब कमरा जमात में जाते हैं तो आप बच्चों को मुखातिब कैसे करते हैं? आपका सलाम लेने का अंदाज क्या होता है? खास तौर पर प्ले, नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3 ये बच्चे छोटे होते हैं। अच्छा, ये क्लास में की टीचर हैं, तो कोई यहाँ पे माहौल बनाए, कैसे कमरा जमात में जाते हैं? अच्छा, मुझे नहीं बताना, ये क्लास बैठी है आपकी, बेटा मुझे नहीं बताना, आप इनसे सलाम लेनी है, या आपकी छोटी सी बनी बनी क्लास बैठी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर आपने कुछ नोट किया कि जैसी टीचर की आवाज होगी ना, वैसे बच्चों की आवाज होगी। टीचर की आवाज मरी है तो बच्चों की आवाज भी मरी। टीचर की आवाज में कड़ तो बच्चों की आवाज में भी कड़क। कड़। टीचर एक्टिव तो बच्चे टीचर पैसिव तो बच्चे बैठे बेटा। कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो कहते हैं कि इशारे बोलते हैं, इशारे बोलते हैं। अब आपने करना क्या है कि खास तौर पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, इनके साथ आपने मिलना है, घुल मिल जाना आपके इनके साथ। ये आपको टीचर ना समझे और ना आप टीचर बने। अगर आप टीचर बन गए ना तो ये बच्चे आपसे सीखेंगे, एक गैप रहेगी, दूरी रहेगी। जब वो दूरी होती है तो सीखते नहीं है। आपने करना क्या है कि आप आए और आपने सलाम ऐसे ही करते हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे नहीं बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोले आप लोग। ऐसे करें, बोले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? बोले। अब जवाब क्या आएगा? वालेकुम सलाम टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, आपका शुक्रिया। आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आप सभी ठीक हैं, आप सभी अच्छे हैं, आप सभी प्यारे हैं। तो क्यों ना आज एक अच्छा सा काम कर लिया जाए, और ये काम हम सब ने मिलकर करना है। आपको पता है आज हमें जो काम करना है, चलिए मैं बताता हूँ आज का काम क्या है। आज है मेरे पास उर्दू के हरूफ, नाम, आवाजें और मजे का ईद। तो आज का अच्छा सा काम क्या है? आवाजें और मजे का ईद। अच्छा दोस्तों, अभी आपने सुनना है, अभी आपने बोलना नहीं है। फिर मैं कहूँगा आओ दोस्तों मिलकर पढ़ते हैं, तो फिर हम मिलकर पढ़ेंगे। और फिर मैं कहूँगा अब आपकी बारी, आप पढ़ेंगे और मैं सुनूंगा। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने क्या करना है? सुनना है, बोलना नहीं है। देखो देखो और सुनो। नाम है अलिफ, आवाज है आ। नाम है अलिफ, आवाज है ब। नाम है बे, 2 3 शाबाश। नाम है अलिफ, आवाज है आ। नाम है अलिफ, आवाज है आ। नाम है बे, आवाज है ब। नाम है पे, आवाज है क। नाम है ते, आवाज है त। नाम है ते, आवाज है त। नाम है से, आवाज है स। नाम है से, आवाज है स। नाम है से, आवाज है स। आओ सीखें सब मिलकर क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ। आओ सीखें सब मिलकर क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ। आ आम, आओ करे काम, अनार बड़े मजेदार, बंदर चलो घर के अंदर, पुदीना साफ करो पसीना, तितली फूलों से है निकली, टमाटर टमाटर, समर हाय मेरी कमर। आओ दोस्तों मिलकर पढ़ते हैं, 1 2 3 सभी करें ऐसे करें और बोलें आम, आओ करें काम, अनार बड़े मजेदार। ऐसे करें इशारों के साथ। विद आपने पढ़ना नहीं है, ऐसे करें पढ़े ऐसे। अनार बड़े मजेदार, बंदर चलो घर के अंदर, पुदीना साफ करो पसीना, तितली फूलों से है निकली, टमाटर लो टमाटर, समर कमर। अब दोस्तों आपकी बारी है, आप कुछ करें पढ़ने की। 1 2 3 शाबाश। बड़े मजेदार, आओ करे काम। बोले शाबाश शाबाश, कुछ करें शुरू से 1 2 3 ऐसे करें।
सरदार बदन चलो करे अंदर सफर पसीना तितली से टमाटर 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 नहीं बोलना, क्या बोलना है? टमाटर टमाटर लाल टमाटर। आगे आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मजीद सीखते हैं। अब वे साथ साथ आप बोलते जाएंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। शाबाश, आगे बढ़े और सुने और बोले। नाम है जी, आवाज है ज, नाम है जे, आवाज है च, नाम है खे, आवाज है ख, नाम है खे, आवाज है ख, नाम है खे, आवाज है ख, ख ख ख। आओ सीखे सब मिलकर क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ, क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ। जहां ऊंची है परवाज़, शाबाश। दोबारा बोलूंगा तो आप मेरे साथ बोलना है ऐसे। जहां ऊंची है परवाज़, चाय चलाए गाए, चाय चलाए गाए। हलवाई बनाता है मिठाई, हलवाई बनाता है मिठाई। खरगोश रहता है खामोश, खरगोश रहता है खामोश। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मजीद जानते हैं। नाम है दाल, आवाज है द, नाम है दाल, आवाज है द, नाम है ज़ाल, आवाज है ज़, नाम है रे, आवाज है र, नाम है रे, आवाज है र, नाम है जे, दबा के जे बोलती है। नाम है जे, आवाज है ज, नाम है ये, क्या बोलेंगे? ये। नाम है ये, आवाज है य, य। आओ सीखें सब मिलकर क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ, उर्दू के हरूफ। दादी बाजी की है शादी, दादी बाजी की है शादी। ढोल आओ बजाए ढोल, ढोल आओ बजाए ढोल। जरा वो भी है रात, जरा वो भी है रात। राजा बजाता है बाजा, राजा बजाता है बाजा। रही आओ मेरे नजदीक, रही आओ मेरे नजदीक। जंजीर आओ खाएं खीर, जंजीर आओ खाएं खीर। जाला बर्फ का है काला, जाला बर्फ का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मजीद जानते हैं। नाम है सीन, आवाज है स, नाम है शीन, आवाज है श, नाम है स्वाद, आवाज है स, नाम है स्वाद, आवाज है ज। आओ सीखें सब मिलकर क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ, क्या कहते हैं उर्दू के हरूफ। स से देखो अपनी जेब, स से देखो अपनी जेब। शेर आओ खाएंगे, शेर आओ खाएंगे। सलूक फौजी की बंदूक, सलूक फौजी की बंदूक। ज़ईफ़ ज़ैगम है शरीफ, ज़ईफ़ ज़ैगम है। ये थे उर्दू हरूफ, नाम, आवाजें और मजे का गीत। मजा आया? यस मजा आया, ज्यादा मजा आया। तो क्यों ना आज हम इंग्लिश अल्फाबेट भी सीख ले। नेम साउंड एंड सॉन्ग, नेम साउंड एंड सॉन्ग। लर्न विद मी। अच्छा कहाँ तक प्लान आपने जी? ये अच्छा जी हम चलेंगे MNOP तक बढ़ेंगे हम, ठीक है जी, ताकि हमारा ग्रुप मुकम्मल हो जाए। तो दोस्तों आप पहले सुनेंगे, बाद में आप बोलेंगे, पहले सुनेंगे बाद में बोलेंगे। अभी आपको सुनना है और बोलना है ताकि हम इसको जल्दी से रिकवर कर लें। शाबाश। नाम है सुन। The name is A, the song is A, the name is A, the song is A, the name is B, the song is B, the name is B, the song is B, the name is C, the song is C, the name is C, the
sound is k. The name is D, the sound is d. The name is D, the sound is d. D. Let's learn together what to say English alphabet. What to say English alphabet. Arrow. The road is narrow. Okay. Good action. Good action. Good action. Okay. Arrow. The road is narrow. Boy play with toy. Boy play with toy. Cat sit on a mat. Cat sit on a mat. Duck. Best of luck. Duck. Best of luck. Okay. Okay. Now. The name is E. The song is A. The name is E. The song is A. The name is E. The song is A. The name is F. The song is F. The name is F. The song is F. The name is G. The song is G. The name is G. The song is G. The name is H. The song is H. The name is H. The song is H. Let's learn together what to say English alphabet. What to say English alphabet. Oh my leg. Oh my leg. Fan, go to the van. Fan, go to the van. Kate, we are late. Kate, we are late. Her pen in our pen. Her pen in our pen. Okay. The name is I. क्या बोलेंगे? I. ऐसे करें. The name is I. The song is E. The name is I. The song is E. The name is J. The song is J. The name is J. The song is J. The name is K. The song is K. सी का है ख ये ख और ये क्या है ख the name is K, the song is K, the name is L, the song is L. Let's learn together what to say English alphabet. What to say English alphabet. E ink, the color is pink. E ink, the color is pink. We have a car. We have a car. Kitten, go to the kitchen. Kitten, go to the kitchen. Lamb in our camp. Lamb in our camp. Okay, the name is M. क्या बोलेंगे? The name is M. The name is M. The song is मजे किसी रखे मुंह में क्या होता है? The name is M. The song is The name is M. The song is The name is O. The name is O. The song is O. The name is P. The song is P. The name is P. The song is P. Let's learn together what to say English alphabet. What to say English alphabet. Map, shut the tab. Map, shut the tab. Nose, smell a rose. Nose, smell a rose. Owl in a bowl. Owl in a bowl. Pen, a big fat hen. Pen, a big fat hen. These are the name, song and song of the English alphabet. Did you enjoy? Yes. बच्चों enjoy. अगर आप बच्चों को इस अंदाज में करवाएंगे तो बच्चे बड़ी आसानी से इसको याद करेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। लेकिन आपका एक्शन बड़ा अहम होगा। आपने वो बन जाना है जो आप करवा रहे हैं। आपके अंग अंग से अल्फाज होते हैं। एक तरकीब बताता हूँ आपको। अगर आप इस तरकीब को फॉलो करेंगे, आप बच्चों की सिखलाई में बहुत उम्दा किरदार अदा कर सकते हैं। ये है जी 7%, 38% और 55%। अब ये 7% क्या है? अल्फाज
अगर मैं आपको अल्फाज से पढ़ाता तो आप सिर्फ 7% थी, आप मुझसे सिर्फ 7% मुतासिर हो। मैंने सिर्फ अल्फाज से नहीं आपको सिखाया, मैंने एक और आगे काम पढ़ाया, वो है लबुलहजा, लबुलहजा, टोनैलिटी। तो अगर आप अपना लबुलहजा उम्दा कर लेते हैं, आप अल्फाज को सही उज़ान के साथ बोलते हैं, तो गोया आप अल्फाज की हक अदा करते हैं। तो टोनैलिटी, लबुलहजा, ये सिखाता है बच्चों को 38%, 38%। और अगर आप वो बन गए हैं, आप फनकार बन गए हैं, आपके अंग से अल्फाज निकलना शुरू हो गए हैं, तो फिर सीखेंगे बच्चे आपसे 55%। हरकात सकनात बड़ी अहम है, इसके बगैर उस्ताद मुकम्मल नहीं है। वो कहते हैं कि अल्फाज से बात समझ में आती है, अल्फाज से बात समझ में आती है, लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू अल्फाज में नहीं लहजे में होता है, और लहजा लफ्ज का डीएनए होता है। हम लफ्ज का डीएनए बांट देते हैं। एक उस्ताद के बोलने में अगर रब्त नहीं है ना, वो मुतवत्तर नहीं बोल पाता। वो एक जबान को पढ़ाते हुए, खासतौर पर उर्दू की बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ाते हुए उसके अंदर अंग्रेजी भी बोलता है, तो गोया बच्चों को सिखाएगा नहीं, बच्चों को बड़ा गलत करेगा। जैसे कि आपने बोला कि आम, आड़ू, आलूचा, तो इन शब्द की शुरू की साउंड क्या है ये तो बताओ। अगर आपने ये पूछा तो क्या सिखाया बच्चों को आपने? क्या बोलेंगे? आवाज क्या है, इन सब की शुरू की आवाज क्या है, इन सब के शुरू में क्या आता है। तो उर्दू को पढ़ाते हुए आप अंग्रेजी से गुरेज करें, अंग्रेजी ना बोलें, अंग्रेजी को पढ़ाते हो उर्दू बोलो, वक्त चलता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा उर्दू बोलते हुए तो पंजाबी के 4 अल्फाज बीच में उछेड़ दे, बढ़ गया, इसको उर्दू बोलनी, गुलाबी उर्दू बोलता है। और अगर कोई अंग्रेजी बोले बीच में तो फिर कल मैं शाफा लेने के लिए गया, मैंने सोप लगाया और वाटर चला गया। आज कैसे हो रहा है बेटा, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बेटा ब्रेड खा लो, ब्रेड, बेटा आपने अपनी नोजी साफ नहीं की, हैंड वॉश कर लो, अपना फेस धो लो, ऐसे बोलती है। क्या सिखा रही है बच्चों, क्या सिखा रही है बच्चों? ये बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा खतरनाक काम है। हम ना किसी जबान को खालिस नहीं रखते, तो जुबानें जब खालिस होती हैं ना, तो उनका बोलने का मजा होता है, तो जुबानें खालिस होती हैं। आगे बढ़ेगी आप। अब इन हरूफ को जोड़ना सीखें, तो पहले हम कुछ तरकीब लगा देते हैं कि इनको आप बच्चों को किस अंदाज में सिखा सकते हैं। खासतौर पर उर्दू के जो हरूफ हैं, तो जो पहले 2 हरूफ है ना, इनको हम कहेंगे दोस्त हरूफ। क्या कहेंगे? दोस्त हरूफ। अभी बात देखिए, इनको नोट करें आप, ये बातें किताबों से नहीं मिलती। दोस्त हरूफ। अब अगला जो खानदान है हमारे पास, इसे कहते हैं ब का खानदान। क्या कहते हैं? ब का खानदान या कश्ती का खानदान। ब का खानदान या कश्ती का खानदान। आगे बढ़ेंगे। ज का खानदान क्या है? ज का खानदान मोटे पेट का खानदान, मोटे पेट का खानदान। आगे है हमारे पास द का खानदान। इसका है द का खानदान मोटी गर्दन का खानदान, मोटी गर्दन का खानदान। आगे हमारे पास है र का खानदान। इसका खानदान है र का खानदान पतली गर्दन का खानदान, पतली गर्दन का
खानदान। आगे फिर आप बढ़े, हमारे पास आ जाएंगे जोड़े। तमाम जोड़े क्या हैं? दोस्त और दोस्त। तमाम जोड़े दोस्त और दोस्त। इसके बाद धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे हरूफ होंगे जो कि अलग अलग हैं। उनको क्या कहेंगे? अकेले हरूफ। क्या कहेंगे? अकेले हरूफ। तो ये उर्दू की तरतीब है। तो इस तरह से आपके बच्चों को ये तरतीब सिखानी है। जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि फर्शी हरूफ, एक तरतीब आपने लगा ली है। ऐसे ही उर्दू की एक और तरतीब भी है जो मैंने अभी आपको बताई। ये आपके बच्चों को बतानी है। अब ये हम उसी तरह बढ़ रहे हैं। जब हम बच्चों को काम करवाएंगे तो हम बच्चों को बताएंगे कि मुसम्मतें किसे कहते हैं, मुसम्मतें किसे कहते हैं। तो अभी हमने करने हैं दो हरफी अरकान, 4 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, 2 लेटर ब्लेंड्स, 3 लेटर वर्ड्स। तो मेरे ख्याल में आज हम यही कर पाएंगे, इससे हम आगे नहीं, क्योंकि रोज़ा भी है और टाइम भी ईद के बाद इंशाअल्लाह फिर करेंगे। अभी बेटा आप आ जाए मेरे साथ में। कौन आएगा जी? आदमी आगे शाबाश। लास्ट डेप्यूटी टीचर कौन है? चलिए आप आइए। मैं ला देती हूँ। अभी हम आवाजों का मिलाप करेंगे। आवाजों का मिलाप करेंगे। हमने बच्चों को आवाजें सिखा दी, आवाजें हमने बच्चों को सिखा दी। अब हमने इन आवाजों को जोड़ना सिखाना है। किन किन आवाजों को हम जोड़ेंगे तो हमारे अरकान बनना शुरू हो जाएंगे। अरकान के बाद अल्फाज बनेंगे, अल्फाज के बाद फिर जुमले बनते हैं, जुमलों के बाद फिर इबारत बनती है। तो बेटा यहाँ पे लिखिए आप ऊपर अलिफ वाव छोटी ये बड़ी, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी। अच्छा, ये तो उनके हमने नाम बोले ना, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी, इनके नाम इस्तेमाल नहीं होते, नाम इस्तेमाल नहीं होते। आवाजें इस्तेमाल होती हैं। और आवाजें क्या हैं? आवाजें हैं आ, ओ, ई, ए। ये तवील मुसब्बते हैं। क्या है? तवील मुसब्बते, लंबी आवाजें हैं। ये छोटी आवाजें आपने बोलनी नहीं है। आप इसको अ नहीं बोल सकते, आप इसको आ बोलेंगे। क्या बोले? आ बोलेंगे। आ, ओ, ई, ए। अच्छा, इनमें जो ओ है ना, ओ और ए, ये मजहूल आवाजें हैं। ये क्या आवाजें हैं? ये मजहूल आवाजें हैं। इसको हम वाओ इसको हम वाओ मजहूल भी कहते हैं, वाओ मजहूल भी कहते हैं। और ए को हम याए मजहूल कहते हैं। ये जो है ना, ये याए मारूफ है। ये क्या है? याए मारूफ है, क्योंकि वाओ की 5 आवाजें हैं और ये की भी 5 आवाजें हैं। और इन 5 आवाजों पर एक टीचर को अबूल हासिल होना चाहिए। इनके बगैर हमारी उर्दू नामुकम्मल है, दुरुस्त नहीं हो सकती। हम अक्सर अल्फाज गलत पढ़ रहे होते हैं इसका इल्म ना होने की वजह से। तो आवाजें क्या हैं? आ, ओ, ई, ए। फिर बोले आ, ओ, ई, ए। आ, ओ, ई, ए। बोलो आ, ओ, ई, ए। दोस्तों, ये 4 मुसब्बतें हैं, ये 4 मुसब्बतें हैं। तो मुसब्बतों को आज हम याद करेंगे एक प्यारी सी नज़्म में। और वो नज़्म आपने कहीं सुनी होगी, और वो नज़्म है, सुनी आपने? तो चले आज फिर हम इसको मिलकर गाते हैं, सुनी करें, ऐसे करें, सुने और बोले। रेल का इंजन प्यारा प्यारा, रेल का इंजन प्यारा प्यारा, आ, ओ, ई, ए करने वाला, 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 उसे सीटी देता है, उसे सीटी देता है, तेज हवा में चलता है, तेज हवा में
चलता है। आ ओ ई ए करता 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 है। चलती हुई है शान निराली। चल रहे हैं शान निराली। आगे इंजन पीछे गाड़ी। आगे इंजन पीछे गाड़ी। आगे इंजन पीछे गाड़ी। आगे इंजन पीछे गाड़ी। आ ओ ई ए। 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 वो बनना है आपने, वो आपने बनना है। आप करेंगे क्या कि आप खुद आगे आगे इंजन बनेंगे और पीछे आप 4 बच्चे खड़े करेंगे और अपने अपने हाथ में एक आप लेकर उठाएंगे, उस पर लिखा होगा मुसब्बत। क्या लिखा होगा? मुसब्बत। और फिर आ ओ ई ए। अब जब आप ये लफ्ज पढ़ेंगे तो जो जब आ की बारी आएगी तो बच्चा बोलेगा आ, फिर दूसरा ओ, फिर ए। बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। पहले ये आपने खुद यहाँ पे करनी है, उसके बाद फिर आपने बच्चों को बाहर बुला लेना है। फिर आप इसको बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। जब तक बच्चों ये पुख्ता ना हो जाए आपने आगे नहीं बढ़ना। हमारा अलमिया क्या है कि मुका दो वो सब कुछ, सिलेबस मिला हुआ है, खत्म करना है आपने किताबों को। भाई किताबें खत्म नहीं की जाती, किताबें मुकम्मल की जाती हैं। हम बच्चों को सारी किताबें पढ़ाते हैं, पूरी नहीं पढ़ाते, क्योंकि सिलेबस मिला हुआ है। सिलेबस मिला हुआ है। जब एक काम बच्चे का पुख्ता नहीं है तो आप बच्चे को आगे क्यों पढ़ाते? मुझे जब बताएं। वो किताब खत्म हो जाए, वालदेन स्कूल वाले सिलेबस दे देते हैं आप, ऐसी बात है नहीं बेटा, ये बात याद रखें। अगर एक काम उम्दा ना हो, ये जो पिलर बनाए गए हैं, ये पिलर आप पूरे ना बनाते तो क्या ये जो आपने छत डाली इसको आप डाल लेते? नहीं। एक छोटा एक बड़ा होता तो ये कैसे बनेगा? ऐसे ही हम बच्चों के साथ करते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ बच्चे उससे देर से सीखते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि तमाम बच्चों को आप साथ मिला लें। मिल जाते हैं बच्चे, बच्चे क्यों नहीं मिलते? बच्चे मिल जाते हैं। असल मुझे चैलेंज होता है कि आपने जो करवा दिया अगर आप कमरा जमात में करवाएं ना, जाके हम फिर लिखें हम अपने करवा देते हैं, कौन सी बात है? तो बेटा ये मैं पढ़ा के आया, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ पहले, मुझे पता है बच्चों की शादी क्या होती है। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन जब छोटे बच्चों को पढ़ाया बड़ा मजा आया। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल में 4 से 5 ट्रेनर हैं जो मेल ट्रेनर हैं मोंटेसरी, और वो भी ऐसे मैं ट्रेनर पर बस नहीं करवाते, बस वो करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ वो आपकी जो है ना प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग करवाते हैं। बस तो बताते हैं वहाँ पे आपने ये काम ऐसे ऐसे करवाना है, करके नहीं दिखाते। तो जब बच्चे इनको याद कर लें, बच्चों को याद हो जाए, तो फिर आपने कहना है दोस्तों हमने मुसब्बतों को याद कर लिया, हमने मुसब्बतों को पहचान लिया, तो क्यों ना आज हम मुसब्बतों की दोस्ती मुसम्मतों के साथ करवा दें। क्या करेगा आज हम? मुसम्मतों के साथ करवाएंगे। आप जानते हैं मुसम्मतें क्या होते हैं? अच्छा मैंने आपको बताया था ना बर का खानदान, बताया था आपको मैंने, कश्ती का खानदान, फिर मैंने आपको बताया था जर का खानदान, मोटे पेट का खानदान, फिर मैंने आपको बताया था दर का खानदान, मोटी गर्दन का खानदान, फिर मैंने आपको बताया था दर का खानदान, पतली गर्दन का खानदान, फिर मैंने कुछ आपको जोड़े भी बताए थे। जोड़े क्या थे? दोस्त और रूफ। क्या थे? दोस्त और रूफ। फिर मैंने कुछ आपको ऐसे रूफ बताए थे जो अकेले थे। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये मुसम्मतें हैं। ये क्या हैं? ये मुसम्मतें हैं। तो मुसम्मतों में पहला खानदान किसका आता है? किसका आता है? बर का। सारी रात रोंदे रहे तो बने बेदा खानदान।
का खानदान, देखा ना, ब का खानदान। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले ब के खानदान की दोस्ती करवाएंगे आ के साथ, फिर ओ के साथ, फिर ई के साथ, और फिर ए के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब के खानदान की दोस्ती करवाएंगे आ के साथ। मुझे बताएं ब के खानदान में कौन कौन है, बताओ ना। उसका जमगा आप बोलते जाएंगे। ब के खानदान में कौन कौन है? शाबाश। भी तो ब के खानदान में है ना। फिर कौन है? स। तो ये किसका खानदान है? ब का खानदान। तो ब के खानदान में कौन कौन है, फिर जरा बोलो ना। ये है ब का खानदान। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, ब और आ की दोस्ती करवाएंगे। तो ब और आ की दोस्ती करवाने के लिए आज है मेरे पास एक बड़ी मजेदार कहानी जो मैंने है आप सबको सुनानी। कौन कौन सुनेगा कहानी मेरी जुबानी? ये है ब और आ की कहानी जो मैंने आप सबको। आओ बच्चों सुनो कहानी। तो दोस्तों एक छोटा बच्चा था। एक दिन अपने घर से बाहर निकला और गली में चला गया। छोटा था ना, और ये चलना शुरू किया। चलते 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 बहुत लंबे। ने जब पीछे मुड़ के देखा तो को भौंका करने लगी। छोटा था ना, ने रोना शुरू कर दिया। के रोने की आवाज एक लंबे से लड़के आने सुनी। किसके रोने की आवाज आने सुनी? किसके रोने की आवाज आने सुनी? कौन रो रहा था बताओ ना। दोस्तों ब के पास आया। कौन ब के पास आया? कौन ब के पास आया? ब के पास आया ना। आज जब ब के पास आया तो आने ब से पूछा, ब आप क्यों रो रहे हो? तो दोस्तों ब ने कहा, मैं छोटा हूँ, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मैं अकेला घर नहीं जा सकता, इसलिए रो रहा हूँ। दोस्तों आने कहा, देखो मैं बड़ा हूँ और लंबा भी हूँ, मैं अभी आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, बंद कर दो। दोस्तों ब करा खुश हुआ और ब ने बना बंद कर दिया। अब आने ब को पकड़ा और ब के घर ले गया। वो जब अपने घर गया ना तो आने कहा, अल्लाह हाफिज ब, अल्लाह हाफिज ब। ने कहा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी मदद की है, मैं तो करूंगा आपके साथ दोस्ती। इस तरह से ब और आदमी हो गई दोस्ती करवाई। आज हमारे कमरे में कौन कौन दोस्त बने? ब और आ। जब ब और आ दोस्त बने तो वो दोनों मिलकर बन गए वाह। क्या बन गए? वाह बन गए। अब ब ने आ से कह दिया, आज के बाद अब ब और आ नहीं है। जहां कहीं लोग हमें इकट्ठा देखेंगे तो क्या पुकारेंगे? वाह। क्या पुकारेंगे? वाह वाह। आप भी बोलो जब ब और आ वाह बने ना, दोनों बड़ी मजे से खेल रहे थे। तो आने ब से कहा, ब मुझे देर हो रही है, मैंने घर जाना है, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे इजाजत दो मैं अपने घर चला जाऊं। ब ने आ से कहा, चले जाना, अभी तो मेरे घर में मेरे और भी साथी हैं, क्या आप उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते? आ ने कहा, बुलाओ उनको, मैं उनके साथ भी दोस्ती कर लेता हूँ। तो ब ने अपने साथियों को आवाज दी। कैसी आवाज दी? सुना दो कैसी आवाज दी, देखो और सुनो। प त ट स। कैसी आवाज दी? फिर बोलो कैसी आवाज दी? प त ट स। जल्दी आओ देखो हमारे घर में कौन आया है। तो दोस्तों प त ट और स दौड़ते हुए आए। तो
उन्होंने ब के साथ एक लंबा सा लड़का देखा। सबने पूछा ब ये कौन है? ब ने बताया ये तो आ है, ये बहुत अच्छा है, इसने मेरी मदद की है और मेरा दोस्त बन गया है। क्या आप आके दोस्त नहीं बनना चाहते? सब बड़े खुश हुए और सबने आ के साथ दोस्ती की। और जब ब और आ दोस्त बने तो मिलकर क्या बन गए? आ बन गए। मैंने कहा अरे हाँ मेरे साथ भी करो दोस्ती। और आ दोस्त बने तो क्या बन गए? और आ मिलने से क्या बने? स ने कहा मुझे भी तो अपने साथ मिला लेना। जब स और आ मिले तो क्या बन गए? सा बन गए। इस तरह से ब और आ की हो गई दोस्ती और उसने अपने खानदान की भी दोस्ती करवा दी आ के साथ और मिलकर क्या बन गए? क्या बने? सब बड़े खुश हुए और सबने बधाई मिलकर दो हरफी अरकान को बनाना पढ़ना और लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे? बनाना पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो सभी तैयार हैं दोस्तों? मैंने तो दो हरफी अरकान को बनाने का बड़ा प्यारा सा गीत बनाया है। पहले आप गीत सुनेंगे, फिर मेरे साथ मिलकर गाएंगे और फिर हम मिलकर बनाएंगे दो हरफी अरकान। तो अभी देखें और सुने। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे बनते हैं दो हरफी अरकान। शाबाश। आओ दोस्तों आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे बनते हैं दो हरफी अरकान। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। ब आ बा अभी सुनना है ब आ बा त आ ता त आ टा स आ सा। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। ना पढ़ना आपने। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। ब आ बा त आ ता त आ टा स आ सा। ब आ बा त आ ता त आ टा स आ सा। अरे दोस्तों अब मैं पढ़ूंगा जो तो आप पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूंगा तो आप पढ़ेंगे जो। मैं क्या पढ़ूंगा? आप क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों सुनो तोड़ बोलो जोड़। सुनो तोड़ बोलो जोड़। ब आ ज आ स आ ज आ ज आ ध आ ज आ स आ द आ द आ ज आ र आ ज आ श आ श आ स आ द आ। अब देखिए कितनी तेजी आ गई इसके। हम कैसे पढ़ाते हैं? बेअलिफ तेलिफ बनता है वो हम बना देते हैं। तो इस तरह से आपने बच्चों को दो हरफी अरकान पहले बनाने सिखाने हैं। कहानी पहले सुनाए फिर ये नज़्म पर आते। तो ये गीत गाए बच्चों से मिलकर तो बच्चों की पुख्ता हो जाएगी। उसके बाद आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर, आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर। बा ता ता सा। शाबाश। बा ता सा। फिर बोलो जा चा हा सा दा डा सा रा डा सा या सा शा सा जा। जब पढ़ना है तोड़ना नहीं, जब बनाना है फिर जोड़, तोड़ना है तोड़ के जोड़ना। अपने पास तरतीब देख ले आप, देखें तरतीब। जोड़ जोड़
तोड़, जोड़, इससे आगे जोड़, जोड़, फिर कभी ना तोड़, फिर कभी ना तोड़। टूट जाए तो फिर नए सिरे से, नए सिरे से जुड़ता नहीं है। रिश्ता जुड़ जाए, जुड़ा रहता है, टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। ये बात याद रखिएगा। हम बच्चों को ना बार बार टोकने जाते हैं, बार बार टोकने जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई की रफ्तार सुस्त हो जाती है। सर इस सारे सीन में जब आप मतलब बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें टीचर का टैलेंट ठीक होना जरूरी है। तो चंगी रोटी चूड़ी खा के आना। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। हाँ आपकी कितनी उम्र है? 28 और मैं हूँ 49 साल। मैं हूँ, मेरी एनर्जी में कहीं कमी देखी आपने? नहीं। इट्स अ पैशन। और मैं माइंडफुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माइंडफुल। मेरे ज़हन में भी अगर आता है तो मैं वो ख्याल भटक देता हूँ, नहीं आज मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये काम करना है। जितनी मर्जी मुझे काले आती रहे, मौजूदी होती रहे, मैं कभी उठाता नहीं, मोबाइल को मैं बंद कर देता। तो बेटा आपने देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, बददियानती करता है वो उस्ताद जो कमरा जमात में बगैर तैयारी के चला जाता है, बददियानती करता है। सर एक बात है, पेशा समझ के ना। हाँ, पेशा समझ, जिम्मेदारी समझ। तो फिर इंशाल्लाह आप की तवानाई का काम नहीं होगा, की तवानाई बढ़ेगी। देखिए हमें तवानाई कैसे मिलती है? जब हम बोलते हैं ना तो हमारे सेल्स के अंदर जो होती है ना शुगर, वो बर्न होती है। अगर वो खत्म हो जाए ना तो फिर क्या होता है, फिर हमारी चर्बी कम होती है। ये दोनों चीजें हमें मौजूद होती हैं। अगर इसके बावजूद आप में तवानाई नहीं है तो फिर आपने मुआयना करवाना चाहिए डॉक्टर से, क्या मसला है। ठीक है जी। तो अभी हम लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों हम सबने दो अल्फिया को बनाना सीखा, फिर हमने पढ़ना सीखा, लिखना तो अभी बाकी है, लिखना तो अभी बाकी है। जुमले बोल रहा हूँ, ये बड़े अहम जी, जुमले बड़े अहम हैं। इन जुमलों का रब्त टूटना नहीं चाहिए, ये बच्चों को तबलाई देंगे। सर इनकी जो वीडियोस लेक्चर्स हैं उसमें सेम यही रिदम के साथ ये नहीं है, ये इसलिए आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर और चीज़ वो एनिमेटेड है, ठीक है। तो लिखना तो अभी बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहले सुनेंगे, फिर हम लिखना सीखेंगे। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे लिखते हैं दो हरफी अरकान। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे लिखते हैं दो हरफी। आप बिल्कुल इशारे नहीं करते जब तक आप हरकत में नहीं आएंगे, उस वक्त तक बच्चे बड़े मौजूद होते हैं। ये चीजें खत्म नहीं होगी तो क्लास में कभी भी जो है ना वो फायदा नहीं होगा। और मैं बुढ़ा हो गया तो मैं भी काम करूँगा। और भाई मैं 49 साल का जवान, नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रोजे की हालत में 2 सेशन करवाए। आज तो मेरी बेटी का अपना सेशन था, मैं वहाँ पर चला गया, वरना इससे पहले कहीं ऐसे रख लेना था ताकि लोग मुस्तफीद होते रहे। शाबाश, करें ऐसे। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे लिखते हैं दो हरफी अरकान। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे लिखते हैं बा, कैसे लिखते हैं बा। पूछे मुझसे ऐसे नहीं लिखता हूँ, कैसे कैसे लिखते हैं बा, मुझे कैसे लिखते हैं बा। आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, बोले
आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे साथ में, आ लिखेंगे साथ में, ऐसे लिखते हैं बा, ऐसे लिखते हैं बा, कैसे लिखते हैं बा, कैसे अब बताओ आप। नहीं, आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे साथ में, आ लिखेंगे साथ में, ऐसे लिखते हैं बा, ऐसे लिखते हैं बा, कैसे लिखते हैं ता, आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, आधा आधा त लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे साथ में, ऐसे लिखते हैं ता, कैसे लिखते हैं ता, आधा आधा ब लिखेंगे पहले पहले, देखिए छोटी आवाज मिला के लंबी आवाज में, आधा आधा त लिखेंगे, आ लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सा, आधा आधा स लिखेंगे पहले पहले, लिखेंगे आ लिखेंगे साथ में। आ लिखेंगे साथ में, अच्छा तो अगर ऐसे बोलेंगे तो ये तरन्नुम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आ लिखेंगे साथ में, आ लिखेंगे साथ में, ऐसे लिखते हैं सा, ऐसे लिखते हैं सा, कैसे लिखते हैं जा, आधा आधा ज लिखेंगे पहले पहले, बोले बोले, आधा आधा ज लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे साथ में, ऐसे लिखते हैं जा, जा, कैसे लिखते हैं दा, हम दा लगाना नहीं, दा लिखना, दा लगाना दा लिखना है तो द लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे बाद में, आ लिखेंगे साथ में, आ लिखेंगे बाद में, आ लिखेंगे बाद में, ऐसे लिखते हैं दा, ऐसे लिखते हैं दा, कैसे लिखते हैं रा, र लिखेंगे पहले पहले, लिखेंगे पहले पहले, र लिखेंगे पहले पहले, लिखेंगे पहले पहले, आ लिखेंगे बाद में, आ लिखेंगे बाद में, ऐसे लिखते हैं रा। ऐसे लिखते हैं रा। ये दो हर्फी काम को बनाना, पढ़ाना और सिखाना, बनाना, पढ़ना और लिखना, बनाना, पढ़ना और लिखना। इस तरह से हम बच्चों को दो हर्फी अरकान सिखा देंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे कि जिस दिन आपने बच्चों को सिखा रहे हो चार हर्फी अरकान, तो आपने बच्चों से पूछना है दोस्तों, हम सबने दो हर्फी अरकान को बनाना सीखा, पढ़ना सीखा, फिर हमने लिखना भी सीखा। तो आज हम चार हर्फी अरकान बनाना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। जब मुझे ये बताओ कि हम सबने ब और बा को मिलाकर क्या बनाया था? क्या बनाया था? आज हम बा और बा को मिलाकर बनाएंगे बाबा। क्या बनाएंगे? बाबा। फिर हम बा और बा को मिलाकर क्या बनाएंगे? पापा। फिर हम ता और ता को मिलाकर क्या बनाएंगे? ताता बनाएंगे। फिर हम ता और टा को मिलाकर क्या बनाएंगे? टाटा बना देंगे। फिर हम सा और सा को मिलाकर क्या बनाएंगे? सा बनाएंगे। दोस्तों ये हैं चार हर्फी अल्फाज, दो अरकान का मजमूआ, दो अरकान का मजमूआ। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? बनाना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे और बाद में तो किसको क्या सीखेंगे? बाबा, पापा, दादा, टाटा, सासा। तो बनाने वाला गीत याद है आपको क्या था? तो सुनाओ। बनाने वाला मतलब लिखने वाला गीत है। बनाने वाला गीत क्या था? आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे बनते हैं चार हर्फी अल्फाज। क्या बोलेंगे जी? आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, कैसे बनते हैं चार हर्फी अल्फाज। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। बाबा, बाबा, पापा, पापा, दादा, दादा, सा। अरे मेरे साथ मिलकर बोलो। पापा, 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 पापा,
बोलूंगा तोड़, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? जोड़। मैं बोलूंगा तोड़। आप क्या बोलेंगे? जोड़। शाबाश। सुनो तोड़, बोलो जोड़। सुनो, बोलो जोड़। शाबाश। वाह वाह बाबा। अल्फाज में पाए थे आप, बच्चे भी यही करेंगे, बच्चे भी यही करेंगे, क्योंकि आवाजों से बच्चे सीखते हैं। आवाजों से बच्चे बड़ी तेज से अल्फाज बनाते हैं। अगर आप ये बोले बेलिबा 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 बेलिबा, मतलब तो नहीं, बना देते हैं, बना देते हैं। ऐसे ही है। हम बच्चों को गलत पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़। और वो कहते हैं कि सही पढ़े। जैसे कि पहले पारे का फ्राक पारक दावा दो सीधे साथ दावा को सीधे साथ गोशत, जो मैं पढ़ रहा हूँ लफ्ज़ नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही। ये कमरा जमात में चला गया तो वहाँ पे टीचर कह रही थी सर बच्चे पढ़ते हैं पारक पारक पारक। मैंने कहा जी आप तोड़ कैसे करवाते हैं? सर पहले पारे का फ्राक। मैंने कहा मेरी बहना कसूर आपका है, बच्चों का नहीं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, जो सुनते हैं वो बोलते हैं। इसलिए हमारा बोलना और करना बड़ा अहम जरूरी है। अहम है। इस तरह से आपने बच्चों को 4 हरफी अल्फाज बनाने सिखा देने हैं। उसके बाद पढ़ने सिखाएंगे। आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर, आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर। बाबा पापा दादा दादा सासा। बाबा पापा दादा दादा सासा। बोले बाबा पापा दादा दादा शाबाश शाबाश। अभी हम क्या करेंगे? तो याद है अभी हमें क्या करना है? नहीं, अभी हमने क्या करना है? अभी लिखना है। अभी हमने लिखना ही है। तो लिखने वाला गीत याद है आपको? कौन सा गीत था? आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। कैसे लिखते हैं 4 हरफी अल्फाज? आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर। कैसे लिखते हैं बाबा? कैसे लिखते हैं बाबा? पूछो मुझसे। बाल लिखेंगे पहले पहले, बाल लिखेंगे पहले पहले, बाल लिखेंगे बाद में, बाल लिखेंगे बाद में। ऐसे लिखते हैं बाबा। ऐसे लिखते हैं बाबा। कैसे लिखते हैं बाबा? अच्छा मैं गिनती गिनूंगा तो आपने यकदमान होकर लिखना है। शाबाश। कैसे लिखते हैं दादा? 1 2 3। ये बच्चों की बोली आपस में नहीं जानी चाहिए, एक जबान हो जानी चाहिए। कैसे लिखते हैं टाटा? कैसे लिखते हैं सासा? कैसे लिखते हैं बाजा? कैसे लिखते हैं बाजी? कैसे लिखते हैं बाजे? कैसे लिखते हैं दादा? कैसे लिखते हैं दादी? कैसे लिखते हैं दादे? जमाते हम चाहिए ना करते हैं आज से, उनको हम दे दे प्लेयर ऐसी प्रेप को दे दे बड़ी कर। बहुत ज्यादा अच्छा। बेटा ये काम आपको
कहा जाता है। और उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि इमला की गलती बच्चे करते हैं ना, जी सर। इस अंदाज में पढ़ाना तो बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे। उर्दू की इमला बच्चों की बहुत ज़्यादा गलत होती है। क्यों होती है? उन्हें मालूम नहीं होता हिंदी को लिखना कैसे, उनके जोड़ तोड़ सही नहीं। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा देंगे 4 हरफी अल्फाज, पढ़ना, बनाना, पढ़ना, बनाना, पढ़ना। तो फिर हम चले जाएंगे 3 हरफी अल्फाज के। तो दोस्तों हम सब ने 2 हरफी अरकान को बनाना, पढ़ना, लिखना सीखा। फिर हमने 4 अल्फाज को पढ़ना, बनाना, पढ़ना और तो आज हम 3 हरफी अल्फाज को बनाना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि हमने ब और आ को मिलाकर क्या बनाया था? हमने बा को मिलाकर क्या बनाया? तो आज हम क्या करेंगे? बा और बड़ी ब को मिलाकर बनाएंगे बा। इसको बे नहीं पढ़ना, इसको बे नहीं पढ़ना, ये बड़ी ब है, ये बड़ी ब है। तो दोस्तों फिर हम बा और बड़ी ब को मिलाकर क्या बनाएंगे? बाप बनाएंगे। फिर हम बा और बड़ी ब को मिलाकर क्या बनाएंगे? बाप बनाएंगे। फिर हम बा और बड़ी ब को मिलाकर क्या बनाएंगे? बाप बनाएंगे। तो आज हम बाप, बाप, बाप और बाप को बनाना सीखेंगे। तो बनाने वाला गीत याद आप सबको? क्या गीत था बताओ ना? सीखते हैं मिलकर आप दोस्तों, सीखते हैं मिलकर कैसे बनते हैं 3 हरफी अल्फाज। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर बा ब बा, बा ब बा, बा ब बा, बा ब बा, बा ब बा। शाबाश। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर बा ब बा, ब बा। शाबाश। इस अंदाज में फिर आप आगे अल्फाज बोलते जाएंगे ऐसे ही। ता ज रा ज रा ज रा ज रा स रा श सा स। इस तरह से बोलते जाएंगे तो बच्चे इनको पढ़ते जाएंगे। आपने आवाजें बोलनी है तो बच्चे अल्फाज बोलते जाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे? बनाना सिखाएंगे 3 हरफी अल्फाज। अब आप इनको पढ़ना सीखेंगे। कैसे बोलेंगे? आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर। बोले आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर कैसे नहीं, आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर, आओ दोस्तों पढ़ते हैं मिलकर बा 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 बा। शाबाश। बड़ी कर बोला बाप बाप बाट बाट, बाप बाप बाट बाट। इस अंदाज में आपने बच्चों को ये पढ़ने सिखा देने हैं। लिखना तो अभी बाकी है। मिठाई वाला गीत याद है आपको? बोले आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर कैसे लिखते हैं 3 हरफी अल्फाज। आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर, आओ दोस्तों सीखते हैं मिलकर कैसे लिखते हैं आप इसको समझ रहे हैं ना? पहले 2 दफा बोल के फिर बोलना कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलना है? कैसे लिखते हैं? बाल लिखेंगे पहले पहले, बाल लिखेंगे पहले पहले, पूरी पूरी ब लिखेंगे बाद में, पूरी ब लिखेंगे बाद में। ऐसे लिखते हैं बाप, ऐसे लिखते हैं बाप, कैसे लिखते हैं बाप, लिखेंगे पहले पहले, लिखेंगे बाद में। कैसे लिखते हैं बाप, कैसे लिखते हैं बात, लिखेंगे पहले पहले, पूरी ग लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जात, लिखेंगे पहले पहले, पूरी त लिखेंगे, कैसे लिखते
लिखते हैं? कैसे लिखते हैं कान? पूरा पूरा न, पूरा पूरा न लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं साग? इस तादाद में आपने बच्चों को 2 हरफी कान, 4 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज बनाना, पढ़ना और लिखना सिखा देने हैं। जब हीर नहीं होती, हीर भी एक दिन हीर नहीं होती, हीर भी एक दिन हीर नहीं होती। शीशे सामने मैं ही होना, विच मेरी तस्वीर नहीं होती। शुक्र है पाटे चगे विच, शुक्र है पाटे चगे विचां, ਇੱਥੇ ਤੰਤੇ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਭੋ ਕੀੜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਭੋ ਕੀੜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ तकदीर नहीं होती। आपका बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें।